नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली वासियों की समस्याओं का हल करेगा नया डिजिटल हथियार, दिल्ली सरकार लाने वाली है दिल्ली मित्र पोर्टल। जी हां, दिल्ली सरकार नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु दिल्ली मित्र पोर्टल शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को सभी विभागों को इससे जोड़ने और तकनीकी कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। यह पोर्टल सरकार नागरिक संवाद का सीधा माध्यम बनेगा, जिससे शिकायत निवारण प्रक्रिया सरल, तेज और विश्वसनीय होगी। मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं की निगरानी और गर्मी के लिए आवश्यक सेवाओं की सुनिश्चितता पर भी जोर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, हाइपर टेंशन पर पेंशन से इनकार करना गलत है, एयरफोर्स से अधिकारी को दी राहत। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक एयरफोर्स अधिकारी को राहत देते हुए कहा कि केवल हाइपर टेंशन को लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बताकर दिव्यांगता पेंशन से इनकार करना गलत है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील खारिज करते हुए आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा। अधिकारी 1981 में भर्ती हुए थे और 2019 में सेवानिवृत्त हुए। कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से हाइपर टेंशन को लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहने के कारणों पर सवाल उठाया है। रिपब्लिक डे परेड में ईयरफोन, चार्जर समेत नहीं ले जा सकेंगे ये चीजें, गलती की तो नहीं मिलेगी एंट्री। दिल्ली में 77वें गणतंत्र दिवस 2026 परेड की तैयारियां जारी हैं। कर्तव्य पथ पर प्रवेश के लिए मोबाइल चार्जर, ईयरफोन, पावर बैंक जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और नुकीले हथियार प्रतिबंधित रहेंगे। इस बार परेड में वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित 30 झांकियां होंगी, जिनमें भारतीय सिनेमा की झलक और ऑपरेशन सिंदूर का प्रदर्शन भी शामिल है। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली के प्रमुख बाजारों में सुरक्षा कड़ी, पुलिस अर्धसैनिक बल तैनात। जी हां, गणतंत्र दिवस के मद्देनजर दिल्ली के प्रमुख बाजारों जैसे पुरानी दिल्ली, कनॉट प्लेस, सरोजनी नगर और खान मार्केट में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। साथ ही बम निरोधक दस्ते भी मौजूद हैं। बाजार संगठनों ने भी सतर्कता बरतने की एडवाइजरी जारी की है। यह कदम पिछले साल लाल किले के पास हुए आतंकी धमाके के बाद उठाया गया। हालांकि कुछ दुकानदारों ने अस्थायी सुरक्षा पर चिंता जताई है। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 23 और 26 जनवरी को इन स्टेशनों पर बंद रहेंगे चुनिंदा एंट्री एग्जिट गेट। गणतंत्र दिवस 2026 के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। 23 और 26 जनवरी को सुबह 3 बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक कुछ चुनिंदा स्टेशनों जैसे सेंट्रल सेक्रेटरिएट यानी कि लाल किला के एंट्री के एग्जिट गेट अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। यात्रियों को 27 जनवरी तक सभी स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा जांच के कारण यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखने की सलाह दी गई है। जेएनयू परिसर में बिना चेकिंग गाड़ियों की एंट्री पर रोक, एएनपीआर सीसीटीवी कैमरे से रहेगी हर गतिविधि पर नजर। जी हां, जेएनयू परिसर में सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर निगरानी व्यवस्था मजबूत की जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी प्रमुख प्रवेश द्वारों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन यानी कि एएनपीआर सिस्टम लगाने का निर्णय लिया है। इससे वाहनों की आवाजाही पर डिजिटल नजर रखी जाएगी और बाहरी हस्तक्षेप रोका जा सकेगा। छात्रों को निजी वाहन लाने की अनुमति नहीं होगी। यह कदम छात्रों की सुरक्षा और परिसर की शांति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। ट्विटर पर की गई एक पोस्ट ने बचाई 19 साल के युवा की जान। दिल्ली पुलिस के एसएमसीआर की फुर्ती से टली एक बड़ी घटना। दिल्ली पुलिस के सोशल मीडिया कंट्रोल रूम की सतर्कता से एक 19 वर्षीय युवक की जान बचाई गई। प्रेम प्रसंग के कारण मानसिक तनाव में युवक ने एक्स पर आत्महत्या की मंशा जताई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से उसे सुरक्षित रेस्क्यू किया। काउंसलिंग के बाद युवक को उसके चाचा को सौंप दिया गया, जिससे एक संभावित त्रासदी टल गई। दिल्ली नर्सरी दाखिला, पहली लिस्ट जारी, अभिभावकों को करनी होगी सीट पक्की। दिल्ली के 1700 से अधिक निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले की पहली सूची जारी हो गई है। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी इस सूची के बाद अभिभावकों को सलाह दी गई है कि यदि उनके बच्चे का नाम पहली सूची में आता है तो वे तुरंत सीट पक्की कर लें। प्रधानाचार्यों का कहना है कि बेहतर स्कूल की उम्मीद में इंतजार करना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि बाद में मौका छूट सकता है। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी सुधरी, सीएक्यूएम ने ग्रेप स्टेज 3 के प्रतिबंध हटाए। स्टेज 1 और 2 के नियम रहेंगे लागू।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के स्टेज 3 के तहत लगे प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। मैं दिल्ली का AQI अब 322 दर्ज किया गया है, मैं जो पहले सीवियर श्रेणी में आता था। हालांकि ग्रेप के स्टेज 1 और स्टेज 2 सख्ती से लागू रहेंगे। आयोग ने नागरिकों से प्रदूषण नियंत्रण उपायों का पालन करने की अपील की है। रिपब्लिक डे परेड 2026 में 17 राज्यों और 13 विभागों की झांकियां तय, कौन से राज्य बाहर और क्या है थीम, जाने पूरी जानकारी। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों और 13 केंद्रीय विभागों की कुल 30 झांकियां शामिल होंगी। इनकी थीम स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत है। मैं एक विशेषज्ञ समिति रोटेशन नीति के तहत झांकियों का चयन करती है, मैं जिससे सभी राज्यों को अवसर मिल सके। इंडिगो के वरिष्ठ उपाध्यक्ष की छुट्टी, लगाया 22 करोड़ का जुर्माना, कोर्ट ने रिफंड पर 3 हफ्ते में मांगा जवाब। केंद्र सरकार ने अदालत को सूचित किया है कि इंडिगो के वरिष्ठ उपाध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया गया है और एयरलाइन पर 22 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। मैं कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी चेतावनी मिली है। रद्द किए गए टिकटों का रिफंड जारी है और फंसे यात्रियों के लिए मुआवजे की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। अदालत ने एयरलाइंस को 3 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। पूर्व सीएम केजरीवाल को मिली बड़ी राहत, अदालत ने ईडी से जुड़े 2 मामलों में किया बरी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी द्वारा समन की अवहेलना के आरोप में दर्ज 2 मामलों में उन्हें बरी कर दिया है। मैं कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अभियोजन पक्ष केजरीवाल के खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा। ये मामले ईडी के समन पर उनकी गैरहाजिरी से जुड़े थे। इस शहीद भगत सिंह कॉलेज का गौरव, गणतंत्र दिवस परेड और PM रैली में मान बढ़ाएंगे 5 NCC कैडेट्स। शहीद भगत सिंह कॉलेज के 5 NCC कैडेट्स गणतंत्र दिवस परेड और PM रैली में दिल्ली विश्वविद्यालय का मान बढ़ाएंगे। मैं 3 कैडेट कर्तव्य पथ पर परेड में शामिल होंगे, मैं जिनमें अखंड प्रताप सिंह गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। मैं 2 कैडेट से कोशिश ब्रह्मा और हेमंत कुमार PM रैली का हिस्सा बनेंगे। यह उपलब्धि कड़ी चयन प्रक्रिया और गहन अभ्यास का परिणाम है, मैं जिससे कॉलेजों को गर्व महसूस हो रहा है। फर्जी आतिशी का वीडियो, पंजाब पुलिस ने दिल्ली विधानसभा के नोटिस पर जवाब भेजा। जी हां, पंजाब पुलिस ने दिल्ली विधानसभा को आतिशी से जुड़े एक वीडियो पर जवाब भेजा है। पुलिस ने कहा है कि सदन में गुरुओं के अपमान का वीडियो फर्जी है। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि वीडियो में गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। यह माहौल खराब करने के उद्देश्य से एडिट किया गया था, मैं जिस पर FIR दर्ज की गई है। मैं पुलिस ने अपनी जवाबदेही कोर्ट और मजिस्ट्रेट को बताई। यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ा, दिल्ली के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति का संकट गहराया। जी हां, यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ने और पानी की कमी के कारण दिल्ली के कई इलाकों में पेयजल आपूर्ति बाधित हुई है। वजीराबाद जलाशय में अमोनिया 3 ppm तक पहुंच गया, मैं जिससे वजीराबाद और चंद्रावल जल शोधन संयंत्रों से 50% कम पानी मिल रहा है। मैं दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार अमोनिया का स्तर 1 ppm से अधिक होने पर शोधन मुश्किल होता है। मैं प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों से पानी मंगवाने की सलाह दी गई है। टूटी व धूल भरी सड़कों ने बढ़ाया प्रदूषण का संकट, दिल्ली के द्वारका में उड़ते धूल के गुब्बार से राहगीर बेहाल। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सुधारने के दावों के बावजूद द्वारका के सेक्टर 14 और सेक्टर 10 में टूटी सड़कें और धूल के गुब्बार गंभीर प्रदूषण का कारण बन रहे हैं। राहगीरों और वाहन चालकों को सांस लेने में दिक्कत और कम दृश्यता का सामना करना पड़ रहा है, मैं जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया। स्थानीय लोग सड़कों की मरम्मत और धूल नियंत्रण के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यह स्थिति स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बन रही है। कपिल मिश्रा FIR विवाद गहराया, दिल्ली विधानसभा ने पंजाब पुलिस के DGP को भेजा नोटिस, मांगी पूरी जांच रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज FIR पर कड़ा रुख अपनाया है। विधानसभा ने पंजाब के DGP को 28 जनवरी 2026 तक FIR से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने का नोटिस जारी किया है। यह FIR आतिशी के वीडियो से छेड़छाड़ के आरोप में दर्ज हुई थी, जबकि दिल्ली विधानसभा की जांच में छेड़छाड़ नहीं पाई गई। मामला अब राजनीतिक और कानूनी रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। रेवाड़ी में 5 बहनों के इकलौते भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, घर से राशन लेने निकला था सिकंदर।
रेवाड़ी के बाबल में रेलवे पुल के पास 35 वर्षीय सिकंदर का शव मिला है। वहीं हरचंदपुर निवासी सिकंदर गुरुवार सुबह घर से निकला था और रात तक नहीं लौटा। वह 3 बच्चों का पिता और 5 बहनों का इकलौता भाई था। में जीआरपी ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शरीर पर चोट के निशान नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का खुलासा होगा। इस सिस्टम की लापरवाही से गाजियाबाद में भी हादसा। पुल से नाले में गिरी स्कूटी, भाई बहन गंभीर रूप से घायल। जब गाजियाबाद के मोदी नगर में गोविंदपुरी नाले के पुल पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक अनियंत्रित स्कूटी पुल के बीच खाली जगह से नाले में गिर गई, जिससे भाई बहन अमित और साक्षी गंभीर रूप से घायल हो गए। वे बर्गर खाकर घर लौट रहे थे। रात में खाली जगह न दिखने के कारण यह हादसा हुआ। स्थानीय लोगों ने उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली पुलिस ने आतंकी पन्नू के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। राजधानी में पोस्टर लगवाने का दावा निकला झूठा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 26 जनवरी से पहले गड़बड़ी फैलाने की धमकी देने वाले आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पन्नू ने सोशल मीडिया पर प्रो खालिस्तान पोस्टर लगाने और इस स्लीपर सेल के जरिए अशांति फैलाने का दावा किया था। पुलिस ने भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने की साजिश के तहत मामला दर्ज किया। हालांकि अभी तक कोई पोस्टर नहीं मिला है। दिल्ली एनसीआर की हवा में हुआ सुधार। ग्रेड 3 की पाबंदियां हटी। निर्माण कार्य, ट्रक, ईंट भट्टे फिर से चालू। जी हां, दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तीसरे चरण के सभी प्रतिबंध हटा दिए गए। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि CAQM ने यह फैसला प्रदूषण स्तर में गिरावट के आधार पर लिया। अब BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर लगी रोक हट गई है। में साथ ही निर्माण कार्य, ईंट भट्टे और गैर जरूरी डीजल ट्रकों को भी फिर से अनुमति मिल गई है। में ग्रेप 1 और ग्रेप 2 के प्रतिबंध जारी रहेंगे। इस CCI की जांच पर एप्पल की दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती। कहा अवैधानिक दंड में भाग लेने को मजबूर न किया जाए। जी हां, एप्पल ने दिल्ली हाईकोर्ट में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच को चुनौती दी है। वह कंपनी ने कहा कि उसे अवैधानिक दंड व्यवस्था में भाग लेने के लिए मजबूर न किया जाए। एप्पल ने CCI अधिनियम 2002 में हुए बदलाव को भी चुनौती दी है, में जो वैश्विक टर्नओवर के आधार पर जुर्माना लगाने की अनुमति देता है। में कंपनी ने कई सालों के ऑडिटेड वित्तीय विवरण पेश करने के आदेश पर भी आपत्ति जताई है। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर। आनंद विहार स्टेशन पर पॉड होटल और फाइन डाइनिंग की तैयारी। मिलेंगी कई सुविधाएं। जी हां, NCRTC आनंद विहार नमो भारत स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। मैं इसमें 30 पॉड्स क्षमता वाला आधुनिक पॉड होटल, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक सुविधाएं शामिल होंगी। यह व्यस्त मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब यात्रियों को आराम और सुविधा प्रदान करेगा। मैं खासकर लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए 4000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में ये सुविधाएं विकसित की जाएगी। मलबा माफिया की दबंगई। डिप्टी चेयरमैन को कुचलने की कोशिश से यमुना पार की सड़कें बनी मलबा डंपिंग जोन। जी हां, यमुना पार में अवैध मलबा डंपिंग एक गंभीर समस्या बन गई है। शाहदरा दक्षिणी जोन के डिप्टी चेयरमैन राजू सचदेवा ने कड़कड़ी मोड़ पर मलबा डाल रहे ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, जिस पर चालक ने उन्हें कुचलने का प्रयास किया। सचदेवा ने पीछा कर चालक को पकड़ा, जिसे पुलिस को सौंपा गया। में प्रीति बिहार पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर चालक से पूछताछ कर रही है। यह समस्या प्रदूषण और हादसों का कारण बन रही है, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप है। मंगोलपुरी हत्याकांड में DU के एक छात्र समेत 5 आरोपी पकड़े। आधा किलोमीटर पीछा कर चाकुओं से था गोदा। जी हां, मंगोलपुरी में आकाश की चाकू मारकर हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच ने 1 नाबालिग समेत 2 और बाहरी जिला पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। में कुल 5 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनमें DU का छात्र मोहित भी शामिल है। यह हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई। जहां आरोपियों ने आकाश का आधा किलोमीटर तक पीछा कर 15 बार चाकू से वार किए। पुलिस ने खून से सना चाकू भी बरामद कर लिया है। भलसवा और मंगोलपुरी में सड़क हादसों ने ली 3 जान। ट्रक से कुचले बाइक सवार 2 दोस्त। टैंकर ने ली व्यवसायी की जान। जब भलसवा डेयरी और मंगलपुरी में पूरे 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। भलसवा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 दोस्तों आजाद भारती और दीपेश को कुचल दिया। वहीं मंगोलपुरी में एक व्यवसायी ज्ञानचंद को पेट्रोलियम टैंकर ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी जान चली गई। पुलिस ने आरोपित चालकों को गिरफ्तार कर वाहनों को जब्त कर लिया है।
बच्ची को जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने वाला ई रिक्शा चालक गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज से मिला अहम सुराग। दिल्ली के प्रसाद नगर में 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में एक ई रिक्शा चालक दुर्गेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने बच्ची को चाय का लालच देकर जंगल में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पीड़िता के विवरण के आधार पर गहन जांच के बाद उसे पकड़ा। अपराध में प्रयुक्त रिक्शा और खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए हैं। आईजीआई एयरपोर्ट T3 पर मचा हड़कंप, बैग में मिला मानव कंकाल जैसा ढांचा, सतर्क हुई एजेंसियां। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर सुरक्षा जांच के दौरान एक बैग में मानव कंकाल जैसा ढांचा मिला, जिससे हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस को सूचना दी गई, जिसने जांच के बाद पाया कि यह मेडिकल छात्रों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक कृत्रिम कंकाल था। हालांकि इसकी असलियत पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। उड़ान संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गणतंत्र दिवस की सुरक्षा के बीच बुजुर्ग चाची गिरफ्तार, खाने के बैग में छिपाकर करती थी पिस्टल सप्लाई, गजब की है क्राइम कुंडली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गणतंत्र दिवस सुरक्षा के दौरान 67 वर्षीय रामबीरी उर्फ चाची को अवैध हथियार तस्करी के आरोप में सकूर बस्ती से गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से खरगोन निर्मित 4 पिस्टल और 3 मैगजीन बरामद हुई है। वो साधारण वेशभूषा में खाने के बैग में हथियार छिपाकर यात्रा करती थी। तिहाड़ जेल में हथियार सप्लायर से संपर्क के बाद उसने यह धंधा शुरू किया। 1.5 साल में 30 पिस्टल सप्लाई की। किराड़ी क्षेत्र में नहीं होगा जल भराव, दिल्ली के मंत्री का दावा, 1 साल में मिलेगा अस्थायी समाधान। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने किराड़ी में जल भराव के लिए पूर्व आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सीवर लाइन बिछाने और जल निकासी के लिए काम शुरू कर दिया। वर्मा ने दावा किया है कि 1 वर्ष में किराड़ी की जल भराव समस्या का अस्थायी समाधान हो जाएगा। साथ ही चल रही विभिन्न ड्रेनेज परियोजनाओं का विवरण भी दिया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।